अगर मैं आपसे कहूं कि आपने हार्दिक की वो 20 करोड़ वाली घड़ी देखी जिसका नाम रिचर्ड मिली है, आखिर इस घड़ी के अंदर ऐसा क्या खास बात है कि जो इसे 20 करोड़ की घड़ी बनाती है? आखिर इस घड़ी के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें और क्या क्या ऐसी खूबियां आती हैं? क्या ये समय केवल बताती है कि कुछ और भी बताती है? कि भविष्य आपका बता देगी, आपकी बीपी बता देगी, आपका ये वो क्या क्या चीजें बताती है? आइए इन सब के बारे में जानते हैं और बड़े बड़े लोग ऐसी घड़ियां क्यों खरीदते हैं इसको भी जानते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, यहां पर एशिया कप चालू नहीं हुआ था। एशिया कप के प्रैक्टिस के दौरान आपके जो हार्दो भाई हैं यानी कि हार्दिक पांड्या, वो ये रिचर्ड वाली घड़ी पहन के आ गए थे। ये रिचर्ड घड़ी अभी तक पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल 50 ठो है, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों को मिला लो उसमें से केवल 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास ये वाली घड़ी है। इस घड़ी का वजन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 30 ग्राम है। पूरा पूरा पट्टा उट्टा सट्टा इसका पूरा लेकर ये लगभग 18 करोड़ से लगभग आपको मिल जाएगी 20 करोड़ के बीच में। इसको अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी को डायरेक्टली बताना पड़ेगा कि मुझे ये घड़ी लेनी है, और फिर आपके लिए स्पेशल घड़ी वो बनती है। आप खुद डिज़ाइन करोगे, बताओगे भाई ऐसा व्हाइट कलर का रहना चाहिए, रेड कलर का, जो भी रहना चाहिए वो सारी चीज़ें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एशिया कप 2025 अगर आप जीतोगे तो आपको लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हरदू भाई 20 करोड़ की घड़ी पहनकर आ गए। अरे भाई, मतलब जितने के एशिया कप नहीं होगा उससे महंगी इनकी घड़ी है। अब इस घड़ी के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये रेड रेड पूरी की पूरी गिनती आप मान सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ ऊपर रिचर्ड मिली लिखा रहेगा, बीच में ये सुई चलती रहेगी, इसमें रैकेट एस बना रहता है। रैकेट मतलब एक नेट टाइप का बना रहता है, और इसमें टाइटेनियम लगा रहता है, और वो टाइटेनियम कई सारे गुच्छे लगे रहते हैं, इसमें स्टील की भी लेयर लगी रहती है। और ये अगर आप सोच रहे हो कि यार इसे खेलने आए हो कहीं इस पर बॉल और लग जाए, तो ये टूटता नहीं है भाई, ये काफ़ी मजबूत होता है, इसे आप डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते। इसे ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, मतलब आप इसके आर पार भी देख सकते हो। इसका वॉलपेपर अभी आप देखो कि पीछे ब्लैक है ना, तो ब्लैक दिख रहा है, नहीं तो अगर आप इसे ऐसे लगाओगे तो आपके ऊपर से अंदर हथेली भी दिखेगी, मतलब ये वाला पोर्शन भी दिखेगा। अब इसमें खास क्या है, आखिर हार्दिक पांड्या ने इसे लिया क्यों? तो पहली चीज, यहां पर जो भी बड़े बड़े लोग रहते हैं वो उसे इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे टैक्स बचते हैं। क्योंकि जब भी बड़े बड़े लोग ऐसी महंगी महंगी घड़ी पहनते हैं तो ये लोग कहते हैं कि यार मेरी कंपनी जो थी उसके नाम पर मैंने ये घड़ी लिया था क्योंकि ज़रूरी थी, तो अब 20 करोड़ की घड़ी ले लिए, अब 20 करोड़ पर ये टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अब ये घड़ी जो लिए हैं ये दुनिया के अंदर केवल 50 है। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज़ लिमिटेड रहती है और उसे खरीदने वाले काफ़ी सारे लोग हैं तो उसका प्राइस बढ़ता चला जाता है। अब भैया जैसे मान लो एक ठो भांटा है, एक ठो भांटा है, खाने वाले 100 ठो हैं तो वही भांटा 1 लाख रुपए का मिलेगा। लेकिन अगर 1000 ठो भांटा है, खाने वाले 1 लोग हैं, तो भाई फ्री में ही मिल जाएगा। तो वही सप्लाई और डिमांड का, ये घड़ी दुनिया के अंदर बहुत कम है, इसी वजह से ये घड़ी बहुत महंगी मिलती है। अब ये घड़ी आप जितने समय तक आप अपने पास रखे रहोगे तो ये घड़ी का दाम बढ़ता है, घटता नहीं है। हाँ, जैसे अगर आप कोई चीज़ खरीद कर लाते हो अपने घर पर या कोई कार लेकर आए तो तुरंत उसका 25% 50% डाउन हो जाता है। मतलब अगर आप खरीद के लाए अभी तुरंत कोई गाड़ी 10 लाख की और आप मुझे बेच रहे हो, तो भाई मैं 10 लाख की नहीं लूँगा, 7 लाख की 6 लाख की लूँगा आपसे, तो तुरंत आपको चूना लग गया 4 लाख का, तुरंत उसका प्राइस डाउन हो जाता है। ये सब घड़ी का प्राइस डाउन नहीं होता। आप जैसे देखते हो ना कि सोना का दाम ऊपर बढ़ रहा है, वैसे इनका भी दाम ऊपर बढ़ता रहता है। इस वजह से ये लोग ये सारी घड़ियाँ लेते हैं और ये सारी घड़ियों का दाम हमेशा बढ़ता रहता है। साल 2 साल बाद बेचेंगे, क्या पता 20 करोड़ की है 30 करोड़ 40 करोड़ में बिके, तो 10-20 करोड़ का मुनाफा हार्दिक भाई ऐसी कमा लिया। लेकिन अब सुनिए, आखिरकार ये जो घड़ी है इसको हार्दिक पांड्या क्या पहली बार पहने थे? जी हाँ, असल में इस दुनिया के अंदर 50 लोग और पहन चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, एक टेबल टेनिस जो होता है उसके भी एक खिलाड़ी थे, वो भी इसको पहन चुके हैं, राफेल नाम था उनका। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे हार्दिक भाई इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक ऑरेंज कलर की घड़ी पहन कर आए थे, ये भी कई करोड़ के अंदर थी। इसके अंदर तो कई सारी, जैसे एकदम पूरा टाइम मशीन फिट कर उठाओ भैया, खाली ये घड़ी नहीं है, पूरा टाइम मशीनें हैं, बता देगा भविष्य आपका क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बताता भाई, नॉर्मल घड़ी है, समय बताती है, और बस इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल चलता रहता है, बहुत कम है, इसलिए इसकी वजह से ये ज़्यादा महंगा बिकता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बाबर आजम को हार्दिक पांड्या से कंपेयर करने लगते हैं। अब बाबर आजम का हाथ देखोगे, यहाँ से कलाई वलाई पूरा निछाने रहता है। तो अगर आप देखोगे बाबर आजम साहब का, तो इनकी नेटवर्थ 40 करोड़ है, अभी 41 करोड़ हो गई, 1 करोड़ ज़्यादा बढ़ा ली है। और आपके हार्दिक भाई 20 करोड़ की घड़ी पहन कर आए हैं।
अब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करते हो तो एक बार कर लो, जैसे जैसे किया नहीं जाता, जैसे बाप को बेटे कंपेयर करोगे तो क्या ही मिलेगा आपको। अब जैसे अगर आपके हार्दिक पांड्या वो एक कलाई में अपने 20 करोड़ घड़ी पहने और गलती से दूसर की कलाई पहन लिए, तब तो एक बाबर आजम आ जाएंगे। आजा मेरे सर्किल में आ जा, मतलब वो जो गाना था तो वो बन जाएगा आजा बाबर आजा। तो बाबर जो है वो आपकी इनकी औकात कितनी है वो आप देख लो कि हार्दिक भाई के 2 कलाई, उसमें आपके पूरे पूरे बाबर आजम समा जाएंगे। तो बाबर आजम को जो विराट कोहली से कंपेयर किया करते तो वो तो भाई बहुत दूर की बात है। आपका हार्दिक भाई भी भाई कुछ ही 100 करोड़ का मालिक है, भाई विराट कोहली तो 1000 करोड़ का मालिक है। तो अगर आप बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हो तो बहुत गलत काम करते हो। हार्दिक पांड्या को देखोगे अभी भाई जो मूड अपना रंगाया है और अपना ये जो कलाइम पहना है घड़ी ना, मुझे तो लगता है अगर इन्हीं दोनों का प्राइस जोड़ लो और चश्मा उस्मक जोड़ लो तो एक बाबर आजम आराम से आ जाएंगे। मतलब अगर हार्दिक पांड्या जो अपना पहना होना है पूरा चड्डी उड्डी, अगर टी शर्ट उशर्ट सारा बेच दे घड़ी उड़ी लेकर, तो एक बाबर आजम का आराम से खरीद लेगा। तो ये खासियत है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये इतनी महंगी घड़ी है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये घड़ी जो है ये घड़ी बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहने, केवल 50 लोग पहने, जिसमें से हार्दिक पांड्या भी पहने। अब क्या ये घड़ी विराट कोहली नहीं खरीद सकते? देखो खरीद सकते हैं, लेकिन आप देखो ना, सबका अलग अलग शौक रहता है। किसी का कुछ और शौक रहता है, किसी का कुछ और शौक रहता है। अब अगर इनका शौक रहेगा इसको पहनने तो यानी पूरा अपना आधा प्रॉपर्टी बेच दें, 40 करोड़ 20 करोड़ पर आ जाए तब जा कहीं पहन पाएंगे। तो मतलब ये है, अगर 2 घड़ी ले लें तो उसके बाद बर्बादो हैं ये, और पता लगा गलती से हेरा गया तो बातें अलग है। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।